नमस्कार साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट अड्डा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल आपका होली का उत्सव है और होली के उत्सव के बीच हम लोग जो है आपके लिए लेकर के आए हैं वर्ण विचार। सबसे पहले राजू सर, ललित सर और हमारी ओर से होली का उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया से होली खेलें और अपने अपनों के रंगों में रंग जाएं। तो आज जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वर्ण विचार। आज जो है हमारा डीएलएड का क्लास 2 जो है प्रारंभ होने वाला है और आज जो है हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो आज जो है हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो आज जो है हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत देखने वाले हैं वर्ण को। हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत देखने वाले हैं वर्ण को। उसके बाद वर्ण के भेद को हम लोग जानेंगे। उसके बाद वर्ण का उच्चारण हम लोग देखेंगे। तो आज जो है हम लोग वर्ण से रिलेटिव जो है बहुत सारे थ्योरी को देखेंगे, फिर उससे जो है रिलेटिव हम लोग प्रैक्टिस भी हम लोग आज करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग आते हैं। हम लोग जब वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को अध्ययन करना होता है वर्ण। सबसे पहले हम लोग को अध्ययन करना होता है वर्ण। तो वर्ण कहते किसको हैं? तो वर्ण कहते किसको हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। इसे ही ध्वनि भी कहा जाता है, इसे ही ध्वनि भी कहा जाता है। या हम दूसरी भाषा में कहें तो छोटी से छोटी वह ध्वनि, छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वर्ण के अत्यधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। हम अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किसी भी भाषा के सभी वर्णों, यहाँ पे वर्णों है, किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये जो है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। आप लोग याद रखिएगा कितनी होती है? 52। ये 52 जो है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वर्ण के भेद। आइए हम लोग वर्ण के भेद देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरा होते हैं व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण होते हैं और दूसरा होते हैं व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात इस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। और स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए हम लोग देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से जो है हमारी स्वर वर्णों की संख्या जो हो जाती है 11 हो जाती है। कितने होते हैं? 11। इस सब बातों को आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग व्यंजन वर्ण देखते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता, स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है, बिना स्वर के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं होता है, उसे जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कहां से कहां तक? तो क से लेकर के ह तक, क से लेकर के ह तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क से लेकर के ह तक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, व्यंजन वर्ण की कितनी संख्या होती है? 33। और मूल व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 होती है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा है स्वर वर्ण के भेद। अब जो है हमारा स्वर वर्ण के भेद देखते हैं। और ये जो भेद है हमारे उच्चारण के आधार पर है। ये जो स्वर वर्ण के भेद यहाँ पे 3 किए गए हैं, ये उच्चारण के आधार पर किए गए हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद, स्वर वर्ण के जो है 3 भेद किए गए हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद,
स्वर वर्ण के जो 3 भेद किए गए हैं ये उच्चारण के आधार पर किए गए हैं। कौन कौन सा है? तो एक हमारा ह्रस्व स्वर है, दूसरा हमारा पहला जो हमारा है वो ह्रस्व स्वर है, दूसरा हमारा जो है वो दीर्घ स्वर है, और तीसरा हमारा जो है वो प्लुत स्वर है। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो आते हैं वो अ, ई, उ, ऋ, अर्थात 4 वर्ण जो है वो ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो है 7 वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 वर्ण आते हैं। कौन कौन सा आते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो है हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्लुत स्वर के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्लुत स्वर के अंतर्गत जो है ओम, हरिओम, कृष्णा, ये सब वर्ण जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलो अब हम लोग जो है व्यंजन वर्ण देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण के भेद देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण के आप लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। पहला सपर्श व्यंजन वर्ण, पहला हम लोग देखें तो पहला जो है सपर्श व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और उष्ण व्यंजन वर्ण है। सपर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत है च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, र, त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत है त, थ, द, ध, न, प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अर्थात जो है हमारा 5 5 5 5 5 टोटल जो है हमारा 25 जो है सपर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि सपर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन सा? य, र, ल, व। ये जो है हमारे 4 होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं उष्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो उष्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हमारे 4 वर्ण आते हैं। श, 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 ह, यानी कि एक तालव्य श है, एक मूर्धन्य श है, एक दंत श है और एक ह है। तो ये 4 जो है उष्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है 4 वर्ण आते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे जो है आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं वो अक्ष, त्र, ज्य, स्र, ये 4 जो है हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत कितने आते हैं? तो अयोगवाह के अंतर्गत हमारे 2 वर्ण आते हैं, वो है अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, और उसके बाद उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण कितने आते हैं? तो उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण के अंतर्गत भी 2 वर्ण आते हैं, र, ढ, र और ढ। तो हमारे टोटल जो है कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। 11 क्या हो गए? स्वर हो गए। 33 क्या हो गए? 33 हमारे व्यंजन हो गए। ठीक है, 4 क्या हो गए? 4 हमारे संयुक्त हो गए। 4 हमारे संयुक्त हो गए और 2 हमारे जो है अयोगवाह हो गए। 2 हमारे अयोगवाह हो गए और 2 जो है हमारे उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण हो गए, उच्छिष्ट हो गए। तो यदि आप इसको जोड़े तो 11, 2, 4, 4, 8, 3, 11, 1, 12, 3, 1, 4, 1, 5, 52 जो है आपके टोटल वर्णमाला में 52 हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो होती है वो 52 होती है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने आप लोगों को बढ़िया तरीके से बताया। अब आपकी बारी है। अब अभ्यास प्रश्न हम लोग करते हैं और आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। चलिए दूसरा प्रश्न है, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है? कौन सा स्वर है जो ह्रस्व नहीं है? बताओ। हमने आप लोग को बताया कि ह्रस्व स्वर कौन कौन सा होता है।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा हर्ष स्वर नहीं होता। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, होता नहीं होता है। तो कौन सा स्वर नहीं होगा, तो ए जो है हमारे हर्ष के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है। तीसरा देखिए, कौन सा स्वर दीर्घ है। हमने दीर्घ भी अभी आप लोग को पढ़ाया, कौन सा स्वर दीर्घ है, बताइए कौन सा स्वर जो है वो दीर्घ है। तो हमने आप लोग को अभी पढ़ाया दीर्घ स्वर। तो हम लोग देखते हैं कि 3 का जो ए है, आ हमारा जो है दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है, बताइए कौन सा स्वर है जो संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन सा है, तो यदि हम संयुक्त स्वर को देखें तो हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। औ जो है हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक है। चलिए अगला है आपका, कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया नहीं है, ठीक है, और हमने आपको बताया था कि कौन कौन सा स्पर्श है। यहाँ पे पूछा जाए नहीं है, ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा नहीं है। ठीक है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये पांचों वर्ग के अंतर्गत जो भी आएंगे वो स्पर्श होंगे, और जो नहीं आएंगे वो स्पर्श नहीं होंगे। तो कौन सा नहीं है, तो यह जो है हमारा स्पर्श नहीं है। ठीक है। कौन सा व्यंजन अंतस्थ है, बताइए कौन सा व्यंजन है जो अंतस्थ है। तो हमने आपको बताया कि अंतस्थ के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। तो वह जो है हमारा है। ठीक है, तो हमारा 6 का जो है डी हो जाएगा। 7 का क्या है, कौन सा व्यंजन उष्म नहीं है। कौन सा व्यंजन है जो उष्म नहीं है, हमने बताया आपको है, इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। इस सब बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा व्यंजन उष्म नहीं है, तो बताइए कौन सा व्यंजन जो है जो उष्म नहीं है। ठीक है, यहां पे जो है आपका, यहां पे हो जाएगा ठीक है। तो अब बताओ कौन सा व्यंजन उष्म नहीं है। तो हमने बताया कि उष्म तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व होता है और ह भी होता है, लेकिन ग जो है हमारा नहीं होगा उष्म व्यंजन बन गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। किस शब्द में जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। क्या गंगा में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, नहीं, इसमें अनुस्वार होगा। चांद में होगा, हाँ चांद में ही क्या होगा, चंद्र बिंदु का हमारा प्रयोग होगा। ठीक है, तो 8 का बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 है, निम्न में से अनुस्वार कौन सा है। निम्न में से अनुस्वार कौन सा है, तो हमने बताया कि अनुस्वार जो है ये अंग है, तो हमारा 9 का सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो क्या पूछा, नहीं है, इस बात आपको ध्यान देना है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो अच्छा है, त्र है, ज्ञ भी है, लेकिन य जो है हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो 10 का हमारा जो है बी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए, तो आज जो है हमारा यहीं पे जो है क्लास समाप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है बचा हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्णों का उच्चारण। वर्णों का उच्चारण, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला अ, आ का वर्ग, ह विसर्ग। ये वर्ण हो गया और ये उच्चारण स्थान हो गया। तो अ, आ का वर्ग, ह और विसर्ग का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। ह्रस्व इ, दीर्घ ई, च वर्ग, य और तालव्य स्व। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक है, तीसरा री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स्वर। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। ठीक है, चौथा लृ, ट वर्ग, ल और
इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? दंत। इसके बाद 5वां हर्षु दीर्घ उ प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। छठा ए आई, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु, कंठ तालु। ठीक है। 7वां हमारा है ओ औ, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ है। ठीक है। तो ये जो है हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान है, आप इसको देख लीजिएगा, इससे भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, पुनः हम जो है कल आप लोगों को नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।